आप सभी का एक बार फिर से यूनिक अप्रोच पर हार्दिक स्वागत है। और आप हमारे साथ इस जर्नी में जुड़े हुए हैं, हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। देखो, जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है ऐसी ऐसी आप ऑनलाइन क्लास का आनंद उठाते रहे, बस हमारी यही इच्छा है। और हमारे साथ जुड़े रहें इस जर्नी में और पूरा सिलेबस 0 लेवल से पूरा हाई लेवल तक, टॉप लेवल तक ख़त्म करें। बस हमारी इतनी सी इच्छा है और इस इच्छा में आप हमारे साथ बने रहें। तो जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं नंबर सिस्टम के साथ साथ एक टॉपिक पैरेलल भी लेके चलूँगा, तो वो पैरेलल टॉपिक है रेशियो प्रोपोर्शन, जो हम आज से स्टार्ट करेंगे। रेशियो प्रोपोर्शन आज से एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। और मैंने आपको कहा था कि एडवांस मैथ भी एक टॉपिक हम लेके चलेंगे, तो एडवांस मैथ का भी एक टॉपिक हम टिग्नोर से स्टार्ट कर देंगे एक आध दिन में। तो आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम में आपकी 11-12 वीडियो अपलोड हो गई है, आप उन्हें भी देखिए और गैल में आप पैरेलल अपने रेशियो प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात भी पढ़िए। तो जो आज को टॉपिक करेंगे, हम स्टार्ट जो करेंगे वो कतई 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। और वहाँ स्टार्ट भी कहाँ से करेंगे? रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात। तो भाई, अनुपात और समानुपात कतई 0 लेवल से मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। ये समझो, जिसपे कुछ भी नहीं आता ना, वो भी इस क्लास में आराम से सीख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, तो अनुपात क्या होता है? मान लिया कोई भी दो राशि ए अनुपात बी, तो इसे क्या पढ़ते हैं? पहले ये जो अनुपात के दो चिन्ह लगे, मैंने तो इसे रेशियो पढ़ा, लेकिन इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे कैसे? A/B। ये पढ़ा जाता है A/B। क्या पढ़ा जाता है? A/B। यानी कि EG2 को क्या पढ़ते हैं? A/B पढ़ा जाता है इसे, यानी कि A अनुपात B, यदि हिंदी में कहना है तो, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि एक फ्रैक्शन फॉर्म देता है जिसे A/B कहते हैं। क्या कहते हैं जिसमें? A/B। और A/B भी को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। कैसे नंबर्स होने चाहिए? को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। कहने का मतलब ये है, मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 हो। तो कहने का मतलब एक निरपेक्ष संख्या होनी चाहिए, एक एब्स्ट्रैक्ट नंबर होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट नंबर का मतलब कि उसमें कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसा नंबर हमें होना चाहिए। तो पढ़ते हैं A/B। और कहने का मतलब ये है कि अनुपात की कोई भी इकाई नहीं होती है, अनुपात की कोई भी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि जो यूनिट है, मान ली इसकी सेंटीमीटर, तो कैंसिल हो जाती है। तो इसका मतलब अनुपात की ना तो कोई इकाई होती है। दूसरी बात, जो हम कंपेयर करते हैं A/B है, जो भी हम अनुपात लेंगे वो सेम यूनिटों के बीच लिया जाएगा। सेम यूनिट का मतलब ये है कि आपने ऐसा नहीं करना है, यहाँ तो 2 किलो तो ले दिया, 2 किलो तो यहाँ कुछ ले दिया, और यहाँ आपने ले दिया 5 सेंटीमीटर, तो ये इनका कभी भी रेशियो नहीं बन सकता। कहने का मतलब ये है, यदि हमने सेंटीमीटर लिया है तो पहले वाले के साथ भी सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि दोनों क्वांटिटी सेम बिलोंग करनी चाहिए। कहने का मतलब यदि सेंटीमीटर ले रहे तो दूसरी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। हमें राशि लिखते नहीं है यूनिट, लेकिन होनी चाहिए सेंटीमीटर में, यानी कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है भाइयों, तो शुरुआत करते हैं। A/B मैंने आपको बता दी, इसको पढ़ते हैं is2। ठीक है ना भाइयों। और ये एक एब्स्ट्रैक्ट नंबर होता है, कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। देखो, सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर स्टेप फर्स्ट की तरफ चलते हैं। मान लिया आपको ये दिया है A/B बराबर 2/3, 2:3, और B/C बराबर 3:4। क्या दिया है? 3:4। तो आपसे पूछेगा, सबसे पहली बात तो ये पूछेगा कि A/B, B/C कितना होगा। ये आपको बताना है कि A से B का अनुपात और B से C का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहली बेसिक कंडीशन, सबसे पहले जो बेसिक सवाल अनुपात समानुपात से बनता है ना, तो सबसे पहला बेसिक सवाल यही बनता है। तो हमें जब अनुपात जोड़ना है, दो या दो से ज़्यादा एक साथ जोड़ेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उन चीज़ों में जो हम अनुपात ले रहे हैं उनमें क्या चीज़ कॉमन है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ A से B की, तो A से B में यहाँ B है, और मैं बात कर रहा हूँ B से C की, तो ये दोनों जगह B और B हमें एक राशि कॉमन जरूर मिलेगी। जब हम किसी भी दो अनुपात या दो से ज़्यादा जोड़ेंगे तो एक या एक से ज़्यादा राशि कॉमन जरूर मिलेगी। तो हमें यहाँ B कॉमन मिला, तो ये जो हमारी B की वैल्यू है, मान लीजिए यहाँ 3 है, तो दूसरी जगह भी 3 ही है, यहाँ तो हमारी 3 ही है, तो हमें इसे जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ A/B/C क्या लिख सकता हूँ? सीधा का सीधा क्या लिख सकता हूँ कि A/B/C का मान हो जाएगा A की जगह कितना? मान 2, और B का मान देखो भाई, यहाँ भी 3 है और B का मान यहाँ भी 3 है, तो ये 3 जो का तू आ जाएगा, और C की जगह कितना आ जाएगा? 4।
अब बहुत बच्चों के मन में कन्फ्यूजन ये हो गया, यदि 3 की जगह यहाँ कुछ और होता तो वो भी हम बताएंगे, लेकिन ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप ये है, यदि चीज़ हमें सेम दे रखी है A/B और B/C, तो हमारा दोनों में कॉमन क्या है B, तो हमारे B के क्या जो राशि दी है वो सेम है, तो सेम है 3 तो हमें जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। जो A के स्थान पर आ रहा है उसे A के स्थान पर लिख दो, जो कॉमन है उसे एक बार लिख दो, और जो C के स्थान पर उसे C के स्थान पर लिख दो, कोई दिक्कत। मान लिया आपको ये मिल जाए, क्या मिल जाए, A/B बराबर 1/2 और B/C बराबर 3/4। ठीक है भाई, ये है। और आपसे अब यही पूछा है कि A/B/C क्या होगा, तो आप कैसे बताओगे। तो पहले तो हमने वो चीज़ देखी कि हमें A से B और B से C का बताना है। तो भाई हमारा क्या चीज़ कॉमन है, हमारा B कॉमन है। हमारा क्या है, हमारी B जो है राशि वो कॉमन है। अब B कॉमन है तो यहाँ B की वैल्यू 2 है और यहाँ B की मान 3 है, तो ये तो बात बहुत गलत है भाई। B तो सेम ही है, जो हमारी राशि ले रहे हैं B तो सेम है, लेकिन यहाँ उसकी वैल्यू अलग अलग है। यहाँ वैल्यू इसकी 2 है, यहाँ वैल्यू 3 है, तो ये तो बहुत गलत बात है। तो हम इसे इक्वल करेंगे। कहने का मतलब ये है, जब B, अब एक आदमी है, अलग अलग रूप है, तो ऐसा तो और इम्पॉसिबल है, तो क्या करेंगे, उसे एक ही रूप का बनाएंगे भाई। सेम सेम बनाएंगे, तो ये 2 है, ये 3 है, तो 2 और 3 का हम एलसीएम लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। क्या होता है, 6। यदि एलसीएम भी न लो तो आपको तो ध्यान रखना है कि जो नंबर ये दे रखा है इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, और जो नंबर ये दे रखा है उसके नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ 3 है, ये पहले में क्या है 2, हमें बनाना 6। तो 6 कैसे बनेगा, 6 को 2 से भाग करूँगा, कितना चाहिए, 3। ये 3 है, 6 बनाना, तो इसमें कितनी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई, मुझे 2 की। ठीक है, तो यदि A/B यहाँ बनेगा तो A/B क्या बन के दिखाई देगा हमें, 3/6। और B/C क्या बनेगा, B/C बनेगा भाई 6/8। तो कहने का मतलब ये है भाइयों, ये जो हमने पहला सवाल देखा, इसमें B की वैल्यू हमें सेम दी गई थी, सिर्फ हमें जोड़ के लिखना था। यहाँ हमें B की वैल्यू डिफरेंट दी गई है, यहाँ हमने जोड़ के बनाया है। पहले हमने सेम बनाया है, अब ये सवाल इसी कंडीशन पे आ गया, इसी लेवल पे। अब इसको हम जोड़ के लिखेंगे, तो A/B/C हमारा क्या आ जाएगा भाइयों, A/B/C आ जाएगा 3/6 और रेशियो कितना भाइयों, 8। ये तो फर्स्ट मेथड है, ये स्टेप फर्स्ट है, ये 0 लेवल है। ये समझो कहते डेप्थ से लेकर चलूँ और पूरे टॉप लेवल तक आपको पहुंचा दूंगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे सही। मैंने आपको बार बार बताया कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे सही, चाहे आप सीजल मेंस के लिए भी तैयारी कर रहे सही, उसके लिए भी आपको बेनिफिशियल होगा, और बाकी एग्जाम की तो आप पूछो ही मत। ठीक है ना भाइयों, तो आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल और देता हूँ, जब आपको समझाता हूँ क्या होता है आगे इसमें। देखो आइए, अब आगे की तरफ क्या आता है, मेथड दूसरा। यदि A/B आपको 1:2 दिया है और B/C आपको दिया है 3:4 दिया है, तो A/B/C आपसे पूछे कि कितना आएगा, तो क्या बताओगे, या 3 की जगह चाहे 4 कर लो आप, क्योंकि सास पहले जैसा हो गया। 4:3 दिया, ठीक है भाई, ये हमें बताना। तो यहाँ अब देखो, यदि आपको सीधे जोड़ के लिखना है तो आप सीधे बता सकते हैं। B की जगह क्या है, 2 है, यहाँ B की जगह कितना, 4 है। तो यहाँ 4 बनाने के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, इसमें 2 की गुना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी भाइयों, 2 की गुना। तो यदि A/B करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2:4। कितना आ जाएगा, 2:4। अब सीधा मैं इसे जोड़ के लिख सकता हूँ एक लाइन में। A की वैल्यू 2, B की वैल्यू भाई B की जगह यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो सेम बन गया हमारा। दूसरे में हमें छेड़खानी करने की जरूरत नहीं, और C की जगह 3। अब एक होता है क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड यानी कि तीर मेथड कहते हैं जिसे। अब तीर मेथड कैसा होता है कि A/B यहाँ लिखेंगे हम। A/B दे रखा हमें 1:2 और B/C दे रखा 4:3। तो उसे लिखते कैसे हैं, 1:2 यहाँ लिख देना है और 4:3 यहाँ लिख देना। ठीक है भाइयों, तो अब क्या करते हैं, इसकी इसमें गुणा करते हैं, इसकी इसमें गुणा करते हैं और इसकी गुणा इसमें कर देते हैं। तो यहाँ से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो A/B/C का मिलता है। क्या मिलता है, अनुपात जो मिलता है A/B/C का। तो इसमें गुणा करनी है, क्या करनी है, मल्टीप्लाई होगी। इसकी क्या होगी भाइयों, मल्टीप्लाई। तो 1 की 4 मल्टीप्लाई करिए आपने, देखो इसमें 2 की गुणा करी 2 और 2 दूनी 4, इसमें B की जगह 4 है ही और C की जगह 3। तो हमें वैल्यू दे रखे 1:2 और B/C दे रखा 4:3। तो हमने इसकी गुणा करी, यह आएगा 4 और 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। लेकिन ये तो हमारा 2 से और कट जाएगा ना, एक बार सिंप्लीफाई हो जाएगा 2 से। तो 2 से सिंप्लीफाई होने के लिए क्या कर दिया मैंने, इसमें 2 से फिर से डिवाइड कर दिए, 2
और ये कितना 4 और ये कितना आ जाएगा भाइयों 3। देखो जो इसमें कॉमन है उसे हम कॉमन बाहर ले सकते हो, उसे यानी कहने का मतलब ये है कि 4 में भी 2 छुपा हुआ है, 8 में भी 2 छुपा हुआ है, 6 में भी 2 छुपा है, हमारा कॉमन है। तो 2:4:3 कहने का मतलब ये है कि उनका STF 1 होना चाहिए, जैसे इसमें है STF 1। तो जो हमारा अनुपात है 4:8:6 है तो सही ये भी, लेकिन क्या कंडीशन है कि रेशियो की ये कंडीशन होती है कि रेशियो एक एब्स्ट्रैक्ट नंबर होना चाहिए, एक निरपेक्ष संख्या आपस में होनी चाहिए। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो कॉमन नहीं होना चाहिए। इसमें कॉमन क्या था 2, तो 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, 4 को करूँगा 2 और 8 को करूँगा 4, 6 को करूँगा तो कितना आ जाएगा भाइयों 3। तो इस हिसाब में मेरे हिसाब से कोई कन्फ्यूजन नहीं आ सकता। आप चाहे इस मेथड से करें, नंबर को सेम बनाएं, चाहे क्रॉस मेथड से करें, वो इच्छा आपकी है। ठीक है भाइयों। अब मैं 2-3 सवाल आपको सोल्व करके दिखाता हूँ ऐसे ही कि यदि 4 करने के लिए कहे आपसे 5 करने के लिए, तब कैसे करेंगे। देखो A/B बराबर 1/3, B/C बराबर 2/5 और C/D बराबर 3/4। तो आपको बताना है A/B/C/D कितना होगा। तो भाई क्या करना आपको, देखो या तो आप नंबर इक्वल बनाते चलो, यहाँ B कॉमन है तो पहले B इक्वल करो, यहाँ C कॉमन है यहाँ से C इक्वल करो, फिर सीधा सीधे एक साथ लिख दो। या आप जैसे ही ज़्यादा नंबर होते चले जाएं, ज़्यादा रेशियो बढ़ते चले जाएं, तो आपको क्या काम करना है, क्रॉस मेथड बहुत कारगर है यहाँ। तो 1 से 3 लिखा आपने, 1 से क्या लिखा 3, और 2 से क्या लिखा आपने 5, और 3 से क्या लिखा आपने 4। तो सबसे पहले वाले नंबरों की गुणा करते चले जाओ। 1 दूनी 2 और 2 तिया कितना भाइयों 6, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18। तो भाई ये आ जाएगा 18। फिर से अब देखो, पहले तो हम पहले वाले पे गए, दूसरी बार दूसरा नंबर लिया और सेम टू सेम रास्ता गए, तीसरी बार वही नंबर लिया दूसरे वाला, लेकिन 2 से तो हम पहले चले गए, 5 से जाएंगे, लेकिन पूछना में 3 पे ही है। तो आ जाएगा 5 तिया 15 तिया 45 आ जाएगा भाइयों। और ये अनुपात फिर लास्ट वाले पे जाओ, क्योंकि हमने देखो पहले वाले पे गए, पहले पे तो पहला नंबर आया, फिर हम दूसरे वाले से गए 2 पे गए, क्योंकि 2 पे हम पहले पे गए थे, तीसरे पे पहुंच गए। फिर हमने तीसरा नंबर यदि हमें लेना है तो तीसरा नंबर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हर बार नया नंबर चुनना है। देखो इसमें गए हम पहले तो सीधा पहला लास्ट का लिखना है तो सीधा, लेकिन बीच के जितने भी अक्षर बचे प्रत्येक अक्षर से हर बार एक नया अक्षर जोड़ना है। तो मैंने दूसरी बार गया 3 को जोड़ा, मैंने 3 2 3 की गुणा करी आपस में। फिर तीसरी बार गया 3 2 3 की होगी, तो अक्षर कौन सा नया बनेगा 3 5 3 की, क्योंकि 2 तो पहले हो गया। अब फिर नया अक्षर कौन सा बनेगा 3 5 4 की मल्टीप्लाई करी, तो 5 15 चौका 60। अब देखो मेरे भाई इनमें एक चीज़ कॉमन है, ये चीज़ आपको देखते पता पड़ जानी चाहिए क्या कॉमन है। इसमें 3 कॉमन है, तो 3 दूनी 6, 3 9 18, 3 पंजे 15 और 3 से 60 काटूँ तो 20। तो ये आ जाएगा 2 अनुपात 9 अनुपात 15 अनुपात 20। ये किसकी वैल्यू भाई हो, ये A अनुपात B अनुपात C अनुपात D की वैल्यू है। तो मैं तुम्हें 5 तक 6 तक करवाता चल जाऊँ, हर बार यही रूटीन फॉलो होगा। तो मेरे भाइयों आप समझ रहे हो, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है भाइयों, अब आगे की तरफ चलते हैं। इसमें यदि मैं 5 अनुपात तक भी आपसे पूछूँ तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, मेरे हिसाब से इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब मैं आपको जो लेकर चलता हूँ वो आगे की तरफ लेकर चलता हूँ। अब पढ़ेंगे हम कंपाउंड रेशियो। क्या पढ़ेंगे भाइयों, कंपाउंड रेशियो। देखो बहुत बच्चे को ये होगा कि जिनकी तैयारी ठीक ठाक है कि ये क्या पढ़ रहे हैं, हम ये छोटी छोटी चीज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बच्चे बेसिक से जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहें और ये चीज़ आपको बहुत बेनिफिट देंगी। ठीक है भाइयों, अब क्या है, अब स्टार्ट करते हैं क्या, कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो क्या होता है, मिश्र अनुपात। क्या होता है, मिश्र अनुपात। देखो मिश्र अनुपात कैसे निकालते हैं, देखो इस पे क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, ठीक है ना। कभी कभार क्या, जैसे आप कांस्टेबल लेवल या स्टेट एग्जाम कोई भी देते हो उसमें क्वेश्चन जाता है, ये पुटअप हो जाता है कि A/B है, ये क्या है, A/B है, दूसरा C/D है और तीसरा E/F है। क्या है, A/B है, C/D है, E/F है। तो आपसे कंपाउंड रेशियो पूछेगा, 3 रेशियो दे देगा, A/B, C/D, E/F। तो आपसे कंपाउंड रेशियो पूछेगा, यानी कि मिश्र अनुपात पूछेगा। तो मिश्र अनुपात क्या होता है, आप पहले वाले नंबरों की गुणा लगाओ, तो पहले वाले नंबरों की गुणा लगाओ तो आएगा ACE। क्या आएगा भाई, ACE अनुपात, यानी कि इस2 क्या बनेगा, सेकंड वाले नंबरों की गुणा लगाओ तो ये बनेगा BDF। क्या बनेगा, BDF।
ठीक है भाइयों। अब ये तो दो, ये होता हमारा मिश्र अनुपात। क्या होता? मिश्र अनुपात। मैंने कोई भी दे दिया 1:2, 3:4 और ये हो जाएगा भाई 4:5। क्या हो जाएगा? 4:5। तो आपको मिश्र अनुपात बताना है इसका। क्या बताना है? मिश्र अनुपात आपको बताना है। तो क्या काम करना है आपको? पहले पहले वालों की गुना करो। तो 1 दिया 3 और चौक क्या हो जाएगा? 12 और 4 दूनी 8 और पंजे क्या हो जाएगा भाई? 40। क्या हो जाएगा? 40। इससे चाहे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। 4 दिया 12 और 4 से कितनी बार आ जाएगा? 10 बार। तो ये रेशियो हो जाएगा कितना? 3:10। कितना हो जाएगा? 3:10 ये रेशियो आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाइयों? 3:10। तो मेरे हिसाब से आपको कंपाउंड रेशियो में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कंपाउंड रेशियो पहले पहले वालों की गुना यानी कि एंटीसीडेंट वालों की गुना और कॉन्सिक्वेंट वालों की गुना करके एंटीसीडेंट वालों का रेशियो और कॉन्सिक्वेंट वालों का रेशियो, कहने का मतलब ये पूर्व पदों की गुना और अंतिम पदों की गुना, और दोनों को क्या ले देना? रेशियो ले देना है। बाकी इसमें कुछ नहीं है, ना ही इसमें कुछ नया है और ना ही इसमें कुछ सीखने लायक है। तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि मैंने जो दो टर्म बोली एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट क्या होता है, ये क्या होते हैं मेरे बताने ध्यान न रहे, शुरू में बताने चाहिए थे। A/B यानी जो पहले है इसे कहते हैं पूर्व पद, हिंदी में कहते हैं पूर्व पद, ये तो नॉर्मल सी बात है। इसे कहते हैं अंतिम पद, इसे क्या कहते हैं? अंतिम पद। और ये जो रेशियो काम करता है किसका काम करता है? डिवाइड का काम करता है। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकते हैं A/B। ठीक है भाइयों। इंग्लिश में कहते हैं इसे एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, और इसे कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। इसे क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट। ठीक है भाइयों। तो कंपाउंड रेशियो भी आपने पढ़ लिया। मिश्र अनुपात यदि निकालने को आ जाए आप निकाल दोगे, और ABCD यदि रेशियो जोड़ने को आ जाए तो वो भी आप जोड़ दोगे। इसमें मुझे लगता है आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है और ना ही कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है भाइयों। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाइयों, अब मैं आपको रेशियो डिफरेंट वैरायटीज़ में जोड़ना बताता हूँ कि डिफरेंट वैरायटीज़ में हम रेशियो कैसे जोड़ेंगे। देखो जैसे भी देखो भाई, सबसे पहले यदि हमें रेशियो ये दिया है 1/2:1/3:1/4, ये अपॉन में रेशियो दिया है, और आपको इस रेशियो को किस में लिखना है? सीधा लिखना है, यानी कि सीधी फॉर्म में लिखना है। ये बटे की फॉर्म में है, तो बटे की फॉर्म से खत्म करने के लिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है? तो आपको जो नीचे वाले पद हैं हर, इनका एलसीएम लेना है, यानी कि 2, 3, 4 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम तो आप पे आता ही होगा, जैसे आप छोटी क्लास में लेते थे, या तो ऐसे ले लो या आप कंपटीशन की तैयारी करो, इतना तो आप जानते होगे। तो 4, 2 हमारे 4 के अंदर यार 3, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 12। कितना एलसीएम आ रहा है? तो 12 की इसमें गुना लगा देनी है। तो यदि 2 की मैं 12 गुना करूँ कितना आ जाएगा? 6, 3 चौक 12, यदि 3 से 12 काटूँ तो 4 आएगा, 4 से 12 को मैं डिवाइड करूँ तो कितना आएगा? 3। तो इसमें क्या लिख सकता हूँ? 6:4:3। और यदि ऐसे संख्या आ जाए कि A गुना 2 और B गुना 5 और C गुना 3, तो तुम्हें बताना है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात क्या होगा। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? ये चीज़ हमें सोचनी है। तो मेरे भाई में आपको कुछ नहीं करना। देखो A की 2 में गुना कर रहे हैं, B की 5 में गुना कर रहे हैं और C की 3 में गुना कर रहे हैं, तो आपस में वैल्यू सबकी इक्वल है। तो सबकी वैल्यू के इक्वल आपने इसकी वैल्यू मान ली K के इक्वल है। किसके इक्वल है? K के इक्वल है। तो मेरे भाइयों एक बात बताओ, A बराबर कितना आ जाएगा? K/2, और B बराबर कितना आ जाएगा भाइयों? K/5, और C बराबर कितना आ जाएगा? K/3। तो हमें A/B/C तो चाहिए, A/B और B/C तो आपको बताना है। तो कितना आ जाएगा? K/2 और K/5 और कितना? K/3। तो इन्होंने बताया कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, इसमें K कॉमन है तो K को बाहर हटा दो। 1/2, 1/5 और 1/3। देखो ये पहले वाला सवाल आ गया। और इसमें क्या लेना है? इनका एलसीएम ले दो। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 पंजे 10 या 30, तो कितना का? 30 एलसीएम आएगा। तो 2 से यदि 30 को काटूँ तो कितना आ जाएगा? 15, और 5 से 30 काटूँ तो 6, और 3 से इसको काटूँ तो 10। तो भाई कहने का मतलब ये है कि A/B/C कितना आ जाएगा? A/B/C कितना आएगा? 15:6:10। कितना? 15:6:10। तो इसमें कोई दिक्कत मेरे हिसाब से कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आगे की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे ना, तो ऐसे ही हम लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है ना भाई?
एक एक सीढ़ी, मान लो कोई सीढ़ी है, आप सीढ़ी पे ऐसे तहने कि पहली सीढ़ी पे पैर रख के सीधी लास्ट वाली सीढ़ी पे रख दो। आप क्रिस्तो हो ना कि सीधे पहली पर छलांग मार के लास्ट वाले छलांग मारती, तो सीढ़ी बाय सीढ़ी ही चढ़ेंगे। जब हम चलना सीख जाएंगे, तो भागते हुए 2-3 सीढ़ी छोड़ भी देंगे, ठीक है ना भाइयों, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब फिलहाल हम चलना सीख रहे हैं, तो सब्र बना के रखो, धैर्य रखो। हम सब चीज़ डिस्कस करेंगे। जिन बच्चे पाता है वो भी धैर्य बना के रखे, जिन बच्चे नहीं पाते हुए फास्ट उस पर प्ले स्पीड 2 गुना करके देख ले, रिवीजन हो जाएगा उनका। और जो बच्चे बेसिक से नहीं जानते वो पूरा अपने वीडियो देख के नॉर्मल स्पीड पे, ठीक है भाइयों। अब आगे की तरफ स्टार्ट करते हैं। इसमें ही और वैरायटी में आपको बताता हूँ कि क्या क्या होती है। अब देखो, मैं आपको समानुपात के बारे में और बताता हूँ, फिर हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे थ्योरेटिकल पोर्शन को। कि यदि मैंने कोई भी ऐसे संख्या लिखी A/B, ये 4 बिंदी आपको चमक रही हैं, ये मैं डार्क कर रहा हूँ, ये 4 बिंदी और ये 2 बिंदी, और यहाँ लिखा C/D। क्या लिखा? C/D। तो मैंने आपको बताया इसका मतलब क्या है। ये जो चिन्ह है ये किसका चिन्ह है? ये समानुपात का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? समानुपात। समानुपात का होता है प्रोपोर्शन। ठीक है भाइयों। अब तुम्हें क्या काम करना है, प्रोपोर्शन है तो पढ़ेंगे कैसे? इसे पढ़ेंगे A/B। क्या पढ़ो? गौर से देने में शब्द ध्यान। A/B, यदि हिंदी में पढ़ रहे हो A/B समानुपात C/D, और इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो A/B एज C/D। क्या पढ़ोगे? A/B, इसको क्या पढ़ोगे? एज, और क्या पढ़ोगे? C/D। कहते बेसिक से कोई दिक्कत नहीं। इसका कहने का मतलब ये रहता है कि जो A/B से है वही C/अनुपात किससे है? D से है। कहने का मतलब मेरे भाई इसका ये है कि A/B जो B से है इसका वही अनुपात क्या है? C/D से है। तो यदि मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा दूँ तो क्या आ जाएगा? AD गुना कितना आ जाएगा? BC। तो मुझे सीधा सीधा देखने को क्या मिल रहा है? AD बराबर क्या जाएगा? BC। AD बराबर BC। तो भाइयों आप एक बात बताओ कि मुझे सीधा सीधा देखने के लिए क्या मिल रहा है? कि सीधे सीधे देखने का ये मतलब मिल रहा है कि पहले की गुना लास्ट में कर सकते हैं और इसकी गुना इसमें कर सकते हैं। यानी कि आपको ऐसे दे 3:4 समानुपात 7:x, तो आपको इसके x की वैल्यू चाहिए, तो आप सीधे क्या कर सकते हो? 3 की x में गुना, 4 की 7 में गुना, तो आप लिखोगे 3 गुना x और बराबर क्या लिखोगे? 7 गुना 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 7 चौक 28/3, तो कितना आ जाएगा? 28/3। यानी कि इसकी जगह आपको क्या रखना पड़ेगा? 28/3, जब ही ये रेशियो क्या बन पाएंगे? इक्विवेलेंट बन पाएंगे। ठीक है ना भाइयों? तो इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे की तरफ चलते हैं। देखो सबके ऊपर क्वेश्चन करेंगे भरपूर। प्रैक्टिस की कोई चिंता मत करो, ना ही आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत, ना कुछ करने की जरूरत। बस जो यहाँ क्वेश्चन करा जाए उन्हें करते रहे, उससे ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब आगे की तरफ चलते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे। 4 केस हम डिस्कस करेंगे और 4 केस आपको ये ध्यान रखने हैं। देखो 4 केस हम डिस्कस करेंगे। 4 केस भी कौन कौन से होंगे, चीज़ ध्यान रखना। देखो सबसे पहले देखो जो मैंने नंबर लिखे थे, क्या लिखे थे? A/B रेशियो C/D। ये प्रथम समानुपाती कह देते हैं, इसे द्वितीय समानुपाती, इसे तृतीय समानुपाती, इसे चौथे समानुपाती। यानी कि जो पहले नंबर पर आ रहा है उसे प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती यानी कि मध्य समानुपाती भी कह देते हैं। तो हमें अब पता क्या होगा? हमें कोई भी 2 नंबर देगा, ना तो प्रथम समानुपाती फाइंड आउट करने का आएगा, या मध्य समानुपातिक, या तृतीय समानुपातिक, या चतुर्थ समानुपातिक। ठीक है भाइयों? तो अब देखो सबसे पहले हम जो नंबर लिखते हैं, मान लिया A व B 2 संख्याएं हैं, A व B 2 संख्याएं हैं, A व B 2 संख्याएं हैं। ठीक है भैया? और हमें बताना है प्रथम समानुपाती बताना है। क्या बताना? प्रथम समानुपाती बताना है। प्रथम समानुपाती हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि फर्स्ट प्रोपोर्शनल हमें बताना है। क्या बताना? फर्स्ट प्रोपोर्शनल हमें बताना है। फर्स्ट प्रोपोर्शनल हमें बताना। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे भाइयों? तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल मैंने x माना। क्या माना? फर्स्ट प्रोपोर्शनल x माना कि x से अनुपात a का वही है जो समानुपात किसका है? जो किसका समानुपात है भाइयों? भाई x का अनुपात a से वही है
जो ए का अनुपात है किससे है, बी से। तो अब मैंने क्या बताया था, इसकी तो इधर गुना और इनके आपस में गुना, तो क्या आ जाएगा बी एक्स बराबर कितना आ जाएगा ए स्क्वायर। हमें तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल बताना है, यानी कि हमें तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, कितनी आ जाएगी ए स्क्वायर अपॉन बी, क्या आ जाएगी ए स्क्वायर अपॉन बी, यानी कि पहले वाले नंबर का स्क्वायर और अपॉन में क्या कर देना आपको बी कर देना। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन ये बनेगा कि 6 व 9 दो संख्याएं हैं, 6 व 9 दो संख्याएं हैं, तो इनका फर्स्ट प्रोपोर्शनल आपको बताना है। 6 व 9 दो संख्याएं हैं तो आपको इनका फर्स्ट प्रोपोर्शनल आपको बताना है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल आपको बताना है। तो भाई क्या कैसे फाइंड आउट करोगे, फर्स्ट प्रोपोर्शनल यानी कि प्रथम समानुपातिक, प्रथम समानुपातिक। देखो यदि आपको डेफिनेशन क्लियर है तो आप इसे सीधा बेसिक से करते हैं, x अनुपात 6 100 अनुपात 6 अनुपात 9, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9x बराबर 6 36, तो x बराबर क्या आएगा आपका प्रथम समानुपातिक 4। यदि आपके थ्योरी पता है तो आपको सीधा क्या काम करना, पहले वाले के स्क्वायर और अपॉन क्या कर देना 9, और 6 का स्क्वायर 36 को 9 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 4। तो भैया एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि प्रथम समानुपातिक के फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या बोल दिया, नहीं कर पाते। कहते बेसिक क्वेश्चन है और आरबी एनटीपीसी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो फिलहाल एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है ना भाइयों। तो ये बेसिक क्वेश्चन है लेकिन फिर भी बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें इस चीज़ की माइंड डेवलप सेट नहीं रहता उनका कि क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मैंने आपको समझा दिया है क्या कि यदि प्रथम समानुपातिक पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ये यदि प्रथम समानुपातिक पूछेगा तो क्या हमारी रेशियो थ्योरी बनी कि हमने प्रथम समानुपातिक क्या मान लिया, x मान लिया, क्या मान लिया, x मान लिया। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी, कितना आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी। तो ये हमारी पहली थ्योरी होगी, ठीक है। अब दूसरी मान लो, दूसरी क्या है, यदि a व b दो संख्याएं हैं, इफ a एंड b आर टू नंबर्स, यदि a व b दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं तो मध्य अनुपातिक क्या होगा, मध्य अनुपातिक क्या होगा, मध्य अनुपातिक क्या होगा। तो ये आपको बताना है, यानी कि मीन प्रोपोर्शन आपको बताना है, मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन आपको फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। तो ये एक चीज़ बताओ, मीन प्रोपोर्शन क्या बताया, बीच में आएगा तो मीन प्रोपोर्शन भी हमने क्या मानना है, एक्स मानना है, मीन प्रोपोर्शन भी क्या मानना है, एक्स मानना है। तो कैसे करेंगे, a/x और x/b, मीन बीच में आ गया, इसकी इसमें गुना, इसकी इसमें गुना करनी बताई मैंने आपको। तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा ab, और x बराबर क्या हो जाएगा √ab। तो यानी कि यदि कभी भी आपसे मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करने क्या है तो आपको क्या काम करना है, a और b की गुना लगानी, उसका स्क्वायर रूट कर देना। मान लिया मैंने आपसे कहा कि 6 और 9 दो नंबर्स है, 6 and 9 आर टू नंबर्स, देन फाइंड आउट द मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन के लिए आपको क्या करना है कि 6 के 9 की गुना करनी है, 4 ले दो, 4 और 9, तो आपको 4 के 9 की गुना करके कितना आ जाएगा √36, √36 का मतलब क्या हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। तो इसमें कोई दिक्कत, यदि आपसे मीन प्रोपोर्शन की बात करेगा तो क्या आ जाएगा x बराबर √ab, क्या आ जाएगा x बराबर √ab। तो मेरे हिसाब से भाई इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, यानी कि मीन प्रोपोर्शन आपका क्या रहेगा x बराबर √ab, मीन प्रोपोर्शन क्या रहेगा x बराबर √ab। तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड केस क्या बनता है, अब क्या आप तो जानते हो थर्ड केस क्या बनेगा। अब पूछेगा आपसे तृतीय समानुपातिक, यदि a और b दो संख्याएं हैं, यदि a व b दो संख्याएं हैं, यदि a व b दो संख्याएं हैं, यदि a व b दो संख्याएं हैं, ठीक है भाइयों, a व b दो संख्याएं हैं तो तृतीय समानुपातिक क्या होगा, तृतीय समानुपातिक क्या होगा। तो मैंने x ही मान लिया तृतीय समानुपातिक, तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, थर्ड प्रोपोर्शनल की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बताओ भैया। तो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हमें क्या काम करना है कि a का अनुपात b से वही है जो थर्ड प्रोपोर्शनल का b से क्या है, x से है ना। तो a की x में गुना होगी और b की b में गुना होगी, तो ax बराबर कितना हो जाएगा b स्क्वायर, और x बराबर कितना हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन a, क्या हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन a, ठीक है भाइयों। अब मान लिया आपसे ये कहते हैं कि 6 और 18,
6 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शनल ज्ञात करो। तो आपका क्या काम है कि 18 गुना 18 और अपॉन कितना कर देना 6, तो 6 × 18, तो थर्ड प्रोपोर्शनल कितना है 54। देखो ध्यान रखना, यदि फर्स्ट प्रोपोर्शनल कर रहे हैं तो पहले वाले के स्क्वायर सेकंड वाले का भाग, पहले वाले के स्क्वायर सेकंड वाले का भाग। यदि प्रथम समानुपातिक निकालने हैं और तृतीय समानुपातिक निकालने हैं तो दूसरे वाले के स्क्वायर पहले वाले से भाग, प्रथम समानुपातिक पहले वाले के स्क्वायर दूसरे से भाग, तृतीय समानुपातिक दूसरे के स्क्वायर पहले से भाग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, बच्चे डिस्टर्ब रहते हैं इन चीज़ों में। और मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन बनता है सीजीएल में भी प्री में इससे कि तृतीय समानुपातिक फाइंड आउट करो फर्स्ट प्रोपोर्शनल। बच्चे घूम जाए कि एक्स को कहाँ रखना है, कि फर्स्ट प्रोपोर्शनल कहाँ रखना है, थर्ड प्रोपोर्शनल कहाँ रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, ठीक है। तो मैं सीधी थ्योरी लिख रहा हूँ, क्या आएगी इसकी, ये हमने समझ लिया कि कैसा आएगा, ठीक है भाइयों। तो ये आ जाएगा आपका क्या, तृतीय समानुपातिक क्या आएगा आपका, x बराबर सेकंड के स्क्वायर पहले से भाग। मैं आपको सीधा लिख के दिखाऊंगा ये चीज़ क्वेश्चन करते समय, और इनके ऊपर भरपूर प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो सीजीएल मेंस में आए हुए भी हैं, टॉप लेवल के क्वेश्चन भी, ठीक है भाइयों। तो इस चीज़ में मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चौथी कंडीशन रहेगी क्या, फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकाल लिया, सेकंड प्रोपोर्शनल निकाल लिया, थर्ड प्रोपोर्शनल निकाल लिया, अब निकालेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी कि चतुर्थ समानुपातिक निकालेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, चतुर्थ समानुपातिक। तो भाइयों इन चीज़ों में मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक हमने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया है कि कैसे क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है भाइयों। अब आगे की तरफ चलेंगे। यानी कि चतुर्थ समानुपातिक। अब पढ़ेंगे भाइयों, यदि ए व बी चौथा, यदि ए बी व सी तीन संख्याएं हैं, यदि ए बी व सी तीन संख्याएं हैं, तब चतुर्थ समानुपातिक, तब चतुर्थ समानुपातिक क्या होगा। तो चतुर्थ समानुपातिक यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो आप क्या करना, A/B प्रोपोर्शनल C/X। तो आ जाएगा A गुना X बराबर कितना भाई, B गुना C। यही तो मैंने आपको बताया है। तो X बराबर कितना हो जाएगा, BC/A। क्या आ जाएगा, BC/A। ठीक है भाइयों, आज हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और चीज़ सीखेंगे, जैसे कंपेंडो एंड डिविडेंडो सीखेंगे, यानी कि योगांतर अनुपात नियम सीखेंगे, और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। किसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जो भी हमने आज थ्योरी पढ़ी है, ठीक है भाइयों। तो हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। बाय, टेक केयर, अलविदा।